यूपी पुलिस हिंदी आंसर की ये जो फर्स्ट शिफ्ट 18 फरवरी को 18 फेब को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी आंसर की है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर मेरे में 55 से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो यहाँ पे डी सांवला इसका क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है सांवला। क्वेश्चन नंबर 56 सखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका जो राइट आंसर वो बंदर का पर्यायवाची क्या है? सखा मृग है। क्वेश्चन नंबर 57 समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? उसको बोलते हैं युद्धपोत। क्या बोलते हैं? युद्धपोत। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58 किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अनल अनिल पवन अग्नि क्या है? इसका अर्थभेद सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पे कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो जो समुद्रों के नाम होते हैं वो प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। प्राय की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये चीज देख लीजिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो जो हस्ताक्षर होता है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। कारक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 बानर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बानर शब्द में कर प्रत्यय है, का रे प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 64 तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन से हैं? तो तरावट में एक तो मूल शब्द और प्रत्यय की बात करें तो मूल शब्द का तर प्लस आवट। तो ऑप्शन डी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जो समास है वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होता है? लाख होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर जो 67 है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो ये होता है जैन प्लस इंद्र। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। आपके सेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, तो आप ये जरूर सुनिएगा कि जैन प्लस इंद्र लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ऑप्शन बी जो ये चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो 10 मीटर कपड़ा ये संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 70 मच्छर भिन्न भिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 लता मंगेशकर गीत गा रही है यह वाक्य किस कला का है? किस काल का है? सॉरी यहाँ पे क्या है? किस काल का है? तो जो काल है वो अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 72 मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो यहाँ पे जो वाच्य है वो कर्ता वाच्य होगा। तो 72 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्ता वाच्य। क्वेश्चन नंबर 73 ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ठिठक जाना रुक जाना है। तो ए दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ। तो ए दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। तो लोकोक्ति जो गरजते हैं वो वरसते नहीं है, इसको लोकोक्ति है। तो ऑप्शन ए दी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 हिंदी साहित्य में वात्स रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस होते हैं? तो देखिए इसका आंसर 10 और 11 में, लेकिन 11 इज द राइट आंसर क्योंकि एक और ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं अपने, ये एक बीच में पेज ऐड हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था जो क्या कह रहा है? नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार की बात की गई है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो दूध में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो यहाँ पे हर गीतिका छंद बनता है। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अब यहाँ से 81 से 85 इस पे आधारित हैं, इस गद्यांश पे आधारित हैं। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 81 क्वेश्चन है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो काम करने के ढंग में
बढ़ती गई कुशलता। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, तो यहाँ पे आंसर है माली अपने काम को कुशलता से करे। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, उपयुक्त शीर्षक छाटिए। तो यहाँ पे कर्मनिष्ठा की महिमा इसका क्या है, उपयुक्त शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो यहाँ पे जो सी इज द राइट आंसर। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बेहतर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो ज्यादा अच्छा। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो सूरदास द्वारा रचित क्या है, सूरसागर है। क्वेश्चन नंबर 87, बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित किस भाषा में हुआ है। तो मगधी या अपभ्रंश भाषा, मगधी अपभ्रंश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, भीतर और बाहर ये किस प्रकार या किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ये बताते हैं कि आप भीतर हो कि बाहर हो, तो स्थान से रिलेटेड है। 89, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन है। तो नीरद मेघ शब्द का क्या है, पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 90, कुल कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वंश किनारा, बी इज द राइट आंसर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन किया तो उसको बोलते हैं अस्त्र। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, रामायण के रचयिता कौन है। तो सभी को पता, ऑप्शन ए वाल्मीकि क्या रामायण के रचयिता है। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने क्या किए, हिंदी के सभी के आंसर बता दिए। मैंने इसी तरीके से जीएस की आंसर की भी अपलोड किए। आप जीएस के क्वेश्चन को भी वहां पर जाकर के क्या करा सकते हैं, मैच करा सकते हैं। थैंक यू।